एक बहुत कॉमन सा सवाल रहता है कि मैम ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद जो है वो इम्प्लांटेशन होता है। आइए आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन से रिलेटेड जो डिफरेंस है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है और उन दोनों का ये भी बताया है डिटेल में कि इन दोनों के डिस्चार्ज में क्या क्या चीज़ें जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के बेसिस पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पर जैसे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है या ओवुलेशन का डिस्चार्ज है, उसी तरह से ये चीज़ें भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपको ओवुलेशन हो रहा है या इम्प्लांटेशन हो रहा है, उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन कितने दिन बाद होता है ओवुलेशन के, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्या करना है कि आपका जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन कब होता है, एक महिला को पीरियड आने के बाद जो है वो 10वें दिन से अपना ओवुलेशन चेक करना शुरू करना चाहिए। और ये आप अपना पीरियड का जो जिस दिन पीरियड होता है उस दिन को फर्स्ट डे मान करके आप लगाइए कि 10वां दिन कौन सा बैठ रहा है। उस दिन से आप मार्केट से ओवुलेशन टेस्टिंग किट ला करके चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन भी आपको डार्क डबल लाइन दिख जाए उस दिन आपको विदिन 24 आवर्स रिलेशनशिप बनाना चाहिए। बट अगर आपको लाइट लाइंस दिख रही हैं उन दिनों में भी आपको अपना हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपकी बॉडी में LH हार्मोन का जो पीक पॉइंट है वो आने वाला होता है। तो कई बार हम इन डेज़ को मिस कर देते हैं, तो मिस नहीं करना है इन दिनों को बिल्कुल भी। दूसरा सवाल ये आता है कि फिर जब हमने ओवुलेशन के डेज़ में प्लानिंग भी कर ली है, रिलेशनशिप बना लिया है, अब हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेस का चांसेस किन दिनों में रहता है। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करें। चलिए बढ़ते हैं आगे कि जब आप अपना ओवुलेशन के डेज़ में रिलेशनशिप बना लेते हैं तो उसके बाद 6 से 12 दिन के अंदर आपको आपकी इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या सभी महिलाओं में इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं? इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स सभी महिलाओं में नहीं होते हैं, इसीलिए कई बार पता ही नहीं लग पाता है कि प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं हो गई है। अचंभे की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के ही इम्प्लांटेशन के ही सिम्टम्स नहीं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी कुछ महिलाओं में आते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कई बार उनको 3 महीने 4 महीने बाद पता लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई है। पीरियड मिस हो जाते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं ऐसे ही मिस हो गए हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। स्पेशली जो अनएजुकेटेड लेडीज़ ज़्यादा हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो इन सब चीज़ों को जो है नज़रअंदाज कर देती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते बहुत समय हो गया है तो आप भी जो है आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी के माध्यम से नेचुरली कंसीव कर सकते हैं और आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट ड्रॉप करिए अगर आप भी प्रेगनेंसी थेरेपी सीखना चाहते हो। डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं। देखिए, जब आपका पीरियड का टाइम आ जाता है उसके बाद आपका ओवुलेशन के डेज़ में रिलेशनशिप भी बना लिया है, अब आपने जो है ये इन दिनों का इंतज़ार करते हो कि कब ये कंफर्म होगा कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई है नहीं हो गई है। ये इम्प्लांटेशन डेज़ में पता लगता है। इम्प्लांटेशन डेज़ आपके पीरियड डेज से पहले होते हैं, तो बहुत लेडीज़ को ये पता ही नहीं है कि आपका पीरियड मिस होने से पहले भी आपकी बॉडी इंडिकेशन साइन देती है, जिसमें आपको पता लगता है कि आपका जो है वो इम्प्लांटेशन हो गया है। इम्प्लांटेशन में क्या क्या डिफरेंस दिखता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। जब स्पर्म एग से मिलता है और मिलने के बाद जो है वो चिपक जाता है, चिपकने के बाद जो है वहाँ पर आपकी बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं। किसी को नौजिया, किसी को हल्की सी वॉमिटिंग, बॉडी में थोड़ा फीवरिश बुखार जैसा आना, बार बार यूरिन का आना, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो अगर आपको भी ये सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप यूरिन प्रेगनेंसी किट मार्केट से ला करके उसे टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने का समय सुबह का होता है, सुबह खाली पेट विदाउट वॉशरूम गए आपने टेस्ट करना है। अर्ली मॉर्निंग में टेस्ट करिएगा, ठीक है। ओवुलेशन का टेस्टिंग का टाइम डिफरेंट होता है, वो डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। और जब आप टेस्ट करेंगे अगर आपको लाइट लाइन भी दिखाई दे रही है तो भी आपने जो है उसे नज़रअंदाज नहीं करना, परेशान नहीं होना है। लाइट लाइन कई बार आपको इसलिए दिखती हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर HCG हार्मोन जो होता है, जो आपकी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है। जैसे कि ओवुलेशन के डेज़ में LH से पता लगता है और डबल लाइन आती है, इसी तरह से जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर HCG हार्मोन जो है वो डबल लाइन को इंडिकेट करता है, शो करता है। तो ये जो डबल लाइन अगर आपको दिख रही है, लाइट दिखाई दे रही है एक लाइन, तो उसमें क्या होता है, शरीर में कई बार हम जल्दी टेस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से लाइट लाइन दिखाई देती है।
या कई बार शरीर में एचसीजी सही से बनता नहीं है, तो खान पान का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अब आपने गलती ये नहीं करनी कि आप सिकाई कर लें या कोई ऐसी दवाई खा लें कि जिससे पीरियड आ जाए, इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी। कई बार क्या होता है, हमें हल्की सी ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमें तो पहले से ही ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, अब ये हल्का क्यों आ रहा है, तो हम गलती कर लेते हैं। प्रेगनेंसी तो प्लान कर ही रहे होते हैं, बट हमें लगता है कि हल्की हल्की ब्लीडिंग आ रही है, मुझे कुछ खाना चाहिए जिससे ब्लड खुल के आ जाए, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, ब्लड खुल कर आएगा तो फिर उससे क्या होगा, जो इम्प्लांटेशन हुआ है, जो बच्चा चिपका है, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा, अब उन महिलाओं के लिए तो गुड न्यूज़ हो गई है जिन लोगों का प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया। अब उन लोगों का क्या, जिनका प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुआ, उनका हर बार पे जो है पीरियड आ जाता है, हर बार पे जो है प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, तो उन लोगों को सबसे पहले तो जो सप्लीमेंट्स बता रही हूँ वो सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करना है। विटामिन डी थ्री लेना है, ध्यान रखना है, विटामिन D3, B12 लेना है आपने, मैग्नीशियम, जिंक, अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है बॉडी के अंदर वो लेना ही लेना है। आयरन एंड फॉलिक की टैबलेट्स लेनी है, कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी है। आयरन एंड फॉलिक की टैबलेट्स भी अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको। और कैल्शियम की टैबलेट्स भी अवेलेबल है आयुर्वेदिक, वो भी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये डबल लाइन देखने के लिए आपको जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, पैरास्टोन, आयरन एंड फॉलिक तो साथ में लेना ही लेना है। ये आपकी यूट्रस हेल्थ को अच्छा करता है और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है जब आप जो है अपनी मेडिसिन के साथ साथ हेल्दी डाइट और योगा साथ के साथ फॉलो करते हैं। हेल्दी डाइट और योगा को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत लोगों को लगता है कि हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे और बस मेडिसिन लेते लेते हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और बहुत लोगों को ये लगता है कि हम मेडिसिन नहीं लेंगे, सिर्फ हेल्दी डाइट और योगा से अपना प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे। देखो, हर किसी का बॉडी अलग अलग है। होम रेमेडीज़ तो मैं आपको बताती हूँ। होम रेमेडीज़ में जैसे मैंने आपको बताती हूँ कि अपना पीरियड जब आप ओवर होता है, तो पीरियड ओवर होने के बाद से लेकर के 21वें दिन तक आप लौंग का पानी पिए और साथ में सौंफ की चाय भी पिए। ये दोनों चीज़ें हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा हेल्दी डाइट लें, हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर आधा कप एलोवेरा जूस आप ज़रूर पिएं। और जब भी मौसम के हिसाब से जो भी फल, हरी सब्जियां आती हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। और जितनी भी बेरीज़ हैं उनको रॉ फॉर्म में आपको लेना चाहिए। और मैं ये भी आपको बोलती हूँ कि दिन में आपने 3 से 7 दाने जो है सुबह में बिना चबाए जो है कलौंजी के खाने चाहिए। इसके अलावा मंत्रा थेरेपी भी आपने फॉलो करना है। एलोवेरा को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंसिंग तो करता ही है, प्लस फ्री में आराम से आपको 1 भी रुपये खर्च किए बगैर ये आपको आसानी से मिल जाता है। इसी तरह से लौंग है, आपके किचन में मौजूद होती है। इसी तरह से हिबिस्कस के, गुड़हल के फूल हैं। और अगर आपको बार बार ब्लोटिंग इशू है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो आप बहुत मतलब कि 1 ग्राम के बराबर हींग जो है पानी में डाल करके वो आप पिए। इससे आपका एसिडिटी और ब्लोटिंग के इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा ना करें। प्रेगनेंसी से पहले आपने कुछ सावधानियां बरतनी हैं। अगर ये सावधानियां आप ध्यान में रखते हैं, इनको करते हैं, जैसे डेली बेसिस पर सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कारा, सीधे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ें, नमस्कारा करें, फिर दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, बैक बेंडिंग करें, फिर दोनों हाथों को आगे की तरफ ले आएं, फ्रंट बेंडिंग करें, फिर एक टांग को पीछे ले जाएं, एक टांग को आगे 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका आता है पर्वतासन। ये पूरे आपके 6 आसन हो जाते हैं। फिर इसी आसन को आपने दूसरी साइड से, अगर पहले राइट साइड से किया था तो अब लेफ्ट साइड से इन आसन को रिपीट करना होता है। टोटल मिला करके आपके 6 और 6 12 आसन हो जाते हैं। इसके अलावा कोबरा पोज आपके लिए बहुत हेल्दी है। ये ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। आपके अगर लोअर बैक पेन है तो भी उसमें भी मदद करता है। बटरफ्लाई पोज मैं आपको बोलती हूँ करने के लिए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैकिंग। कैलेंडर से आप अपने पीरियड की ट्रैकिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं, अपने पास डायरी बना लो उसमें भी कर सकते हो। और उम्मीद जो है वो नहीं हारनी है, क्योंकि मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर के आती हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको जो होम रेमेडीज़ बताई हैं वो तो आपको फॉलो करनी है। साथ के साथ आपने अपने पीरियड्स के दिन पर 3 दिन, शुरू के 3 दिन नहीं नहाना है। खाने में आप छोलों को उबाल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का इस्तेमाल करिए। 1 ग्लास जो है, जैसे एलोवेरा का आधा कप जूस लेते हैं, 1 ग्लास आप आंवले का जूस भी ऐड करिए। और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ अगर आप खा रहे हैं या कोई भी रोटी आप खा रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप उसमें सीड्स को गार्निश करने के लिए डाल सकते हैं। विटामिन सी के अच्छा सोर्स है। अगर आप कैल्शियम और विटामिन सी के लिए कुछ देख रहे हो तो फ्रूट्स देख लीजिए। कैल्शियम के लिए आपको मुरमुरा इस्तेमाल करना चाहिए, काफ़ी हेल्दी है ये आपके लिए। और बीटा कैरोटीन के लिए अपनी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है। आपने शिमला मिर्च अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। फिग
हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि अंजीर तो आपने फर्टिलिटी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बुक योर कंसल्टेशन इफ़ रिक्वायर्ड।